जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के इस चैनल गुरु जी ब्लेसिंग्स फॉर ऑल पर आप सबका स्वागत है। इस चैनल पे गुरु जी के सत्संग भजन शेयर किए जाते हैं। सत्संग एंड भजन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर एंड ईमेल आईडी दी गई है। आप उस पर अपना सत्संग ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग या लिख कर सेंड कर सकते हैं। संगत जी, आज मैं आपके साथ एक सत्संग शेयर कर रही हूँ जो कि लाइट ऑफ डिविनिटी दिव्य आभा बुक से लिया गया है। इस बुक का शुभारंभ परम पूजनीय गुरु जी के आदेश से ही हुआ था। वे जिन जिन संगत को लिखने के लिए कहते थे वो सब अपना सत्संग शब्दों में पिरोकर गुरु जी को समर्पित कर देते थे। फिर गुरु जी उन्हें अपनी वेबसाइट या बुक के लिए फॉरवर्ड कर देते थे। संगत जी, अब मैं सत्संग रीड करना स्टार्ट कर रही हूँ। उससे पहले मंत्र जाप कर लेते हैं और गुरुजी महाराज का धन्यवाद कर लेते हैं मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं इस बुक से सत्संग रीड कर सकूं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये जो मैं सत्संग आज रीड कर रही हूँ, यह सत्संग डॉक्टर मदन मोहन बजाज अंकल जी का है। इसका शीर्षक है गुरु सेवा के मूल मंत्र। डॉक्टर मदन मोहन अंकल जी फरीदाबाद से हैं। अंकल जी कहते हैं, मेरे छोटे पुत्र को दंत चिकित्सा के पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं मिल रहा था। अंततः मैं गुरुजी के पास आया। मेरी मणिपाल स्थित महाविद्यालय में रुचि थी। मेरे बेटे को उसमें प्रवेश मिला और उसने अपना पाठ्यक्रम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर पास किया। मेरा बड़ा बेटा भी चिकित्सक है और वह चंडीगढ़ में रहता है। उसका विवाह हो चुका है और उसका कार्य भली भांति चल रहा है। मैं स्वयं फरीदाबाद में एक दंत चिकित्सक हूँ। गुरुजी के शरण में आने के उपरांत मैंने अनेक कठिन शल्य क्रियाएं सफलतापूर्वक करी हैं। प्राय रोगी के स्वास्थ्य के कारण उन्हें कठिन कहना ही उचित होगा, किंतु गुरुजी की कृपा से रोगी चिकित्सा के पश्चात संतुष्ट रहे हैं। मेरी बेटी पर्ल फैशन और डिज़ाइन एकेडमी में फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम करना चाह रही थी। उसने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करके साक्षात्कार भी अच्छा किया था, परंतु उसका चयन नहीं हुआ था। क्योंकि मैं उसके भविष्य के बारे में चिंतित था और मैं गुरुजी के पास गया, यह जानते हुए भी कि उस दिन बुधवार था और संगत का दिन नहीं था। बदरपुर महरौली मार्ग पर मेरी दिल्ली परिवहन निगम की बस से दुर्घटना हो गई। मुझे तो कोई चोट नहीं आई, पर कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई थी। कार का बोनेट मुड़ गया था, उसका रेडिएटर, एसी, उसकी जालियां और सामने की बत्तियां सब टूट गए थे। इसके बाद भी वह टूटी फूटी कार चली और उसी से 15-20 किलोमीटर की यात्रा करके मैं गुरुजी के निवास पर पहुंचा। गुरुजी वहां पर नहीं थे। मुझे बताया गया कि उन्हें आने में देर हो जाएगी। जैसे ही मैं वापस आने के लिए तत्पर हुआ, गुरुजी की कार मेरे सामने आकर रुकी। गुरुजी ने मुझे देखा। मैं हाथ जोड़कर खड़ा था और मेरे आंसू बह रहे थे। गुरुजी वहाँ कोई 5 मिनट तक खड़े रहे और फिर भीतर चले गए। मुझे प्रसाद और लंगर दिया गया। गुरुजी ने संदेश दिया कि मेरे जीवन की रक्षा हुई थी। नई कार आ जाएगी और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे घर लौटना है और सब ठीक हो जाएगा। मैं कार वापस ले गया। अगले दिन सुबह जब hyundai के मिस्त्री मरम्मत करने के लिए कार लेने आए तो उनको उसे क्रेन से उठाकर ले जाना पड़ा और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इस प्रकार क्षतिग्रस्त होने के बाद भी वह एसी के साथ 50 किलोमीटर चली थी। रेडिएटर में जल नहीं था, बैटरी काम नहीं कर रही थी और एसी क्षतिग्रस्त था। फिर भी गुरुजी की कृपा से वह 50 किलोमीटर चली थी। इस दुर्घटना के पश्चात मैं नई गाड़ी लेकर आया। मेरी बेटी को विशेष साक्षात्कार के लिए बुलाया गया और उसे गुरुजी के जन्म दिवस पर प्रातः 11 बजे प्रवेश मिल गया। उस समय मैं बड़े मंदिर के समारोह में आयोजन में कार्यरत था। उसने अपना पाठ्यक्रम बहुत अच्छा किया और उसे इस बीच 2 छात्रवृत्तियां भी मिली। यह सब गुरुजी की दया थी। पिछले 2-3 वर्षों से मेरा कार्य ठीक नहीं चल रहा था। मेरा परिवार पूर्ण रूप से मेरे ऊपर निर्भर था और घर के व्यय के लिए भी समुचित आय नहीं हो रही थी। मैं अपना घर बेचना और व्यवसाय छोड़ना चाह रहा था।
आर्थिक समस्याओं से मैं कुंठित हो गया था। एक श्रद्धालु और मेरे पुत्र ने गुरुजी को मेरी समस्याओं के बारे में बताया। गुरुजी की कृपा हुई और उसी चिकित्सालय से घर का व्यय निकलने लगा। धीरे धीरे मैंने अपने सब ऋण भी उतार दिए। इस अंतराल में मैंने केवल गुरुजी से विनती करी। गुरुजी में मेरी आस्था ने सदा लाभान्वित किया है। मेरे घर और चिकित्सालय दोनों स्थानों पर गुरुजी के मंदिर हैं। सत्संग में जो भी गुरबानी सुनी जाती है उन्हें मैं अपने चिकित्सालय में भी बजाता हूँ। मेरे अधिकतर रोगी मेरे से गुरुजी के बारे में प्रश्न करते हैं और गुरबानी सुनकर प्रसन्न होते हैं। इस सत्संग से ज्ञात होता है कि गुरुजी कैसे अपने भक्तों के अंग संग रहते हैं, उनको चिंता मुक्त करते हैं, उनकी सहायता करते हैं और उन्हें सभी सुख देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।